बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर लियाकत और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको एक जनरल सा ओवरव्यू दिया था फिस्टुला के बारे में कि फिस्टुला क्या होते हैं और ये कितने इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि फिस्टुला एक अब नॉर्मल कम्युनिकेशन है, एक रास्ता है, एक ट्रैक है, एक रास्ता जो आपकी बाहर स्किन और आपके आंतड़ियों के अंदर वाली साइड पे एक ट्रैक सा रास्ता बन जाता है। और होता क्या है कि आपका पखाना नॉर्मल जगह से आने के साथ साथ एक सुराख के अंदर से भी आता है, इसको एक बाईपास मिल जाता है। तो पेरियानल फिस्टुला से मुराद जो है कि वो एनल किनार के इर्द गिर्द सराउंडिंग वाले एरिया में जो बनते हैं, इनको पेरियानल फिस्टुला कहा जाता है। दोस्तों, पेरियानल फिस्टुला जो है वो मेल और फीमेल दोनों के अंदर इक्वली कॉमन है। मेल के अंदर रिलेटिवली ज़्यादा होते हैं। उसकी वजह यह है कि मेल के इस एरिया के अंदर हेयर ज़्यादा मौजूद होते हैं। 1 लाख के अंदर 12.3 लोग ऐसे होंगे जिनको ये पेरियानल फिस्टुला होता है, और फीमेल के अंदर 1 लाख में से 5.6% केसेस जो हैं वो पेरियानल फिस्टुला के फीमेल के अंदर होते हैं। और ये ज़्यादातर केसेस 20 और 40 साल के दरमियान वाले लोगों के अंदर होते हैं। अब ये बनते क्यों हैं फिस्टुलास? फिस्टुलास बेसिकली आपके पेरिएनल एरिया के अंदर अगर कोई पीप बनती है, कोई एब्सेस बनती है, आपको कोई फोड़ा निकलता है, अगर उसको प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता तो एक साइड से वो कुछ अरसे के बाद फट जाता है, लेकिन दूसरा जो उसका एंड होता है वो डीपर स्ट्रक्चर के अंदर कंटिन्यूसली जाके नीचे डैमेज करता रहता है, और दूसरी साइड पे जाके उसका एंड जो है वो इंटेस्टाइन और आंतड़ियों के साथ मिल जाता है। ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, आपको इस एरिया के अंदर कोई ट्रॉमा हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ, या कोई एक्सीडेंटली कोई चीज़ लग गई तो उसकी वजह से भी एक एबनॉर्मल रास्ता बन सकता है। इसी तरह सर्जरी है, हम कोई ऑपरेशन करते हैं, उस ऑपरेशन की वजह से भी एक एबनॉर्मल रास्ता जो है वो बन सकता है। इसी तरह इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है जिसके अंदर क्रोन्स डिजीज है या अल्सरेटिव कोलाइटिस है। ओबेसिटी मोटे लोगों के अंदर ज़्यादा बनता है, और वो लोग जिनके पेरिएनल एरिया के अंदर हेयर ज़्यादा हैं, स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, या डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी काफ़ी कम होती है। ये दोस्तों बनते कहाँ से, ओरिजिन कहाँ से होती है? आगे हम जाके देखेंगे कि हमारे स्फिंक्टर 2 तरह के होते हैं। स्फिंक्टर से मुराद जो हमारी एनल कैनाल है, जो हमारे बड़े पखाने को रोक के रखते हैं, टाइट करके रखते हैं। अगर ये स्फिंक्टर ना हो तो हर बंदे का पखाना कंटिन्यूसली निकलता रहे, तो इन चीज़ों को हम स्फिंक्टर कहते हैं। ये एक इंटरनल स्फिंक्टर होते हैं और एक एक्सटर्नल स्फिंक्टर होते हैं। जो इंटरनल स्फिंक्टर होते हैं उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता। जो बाहर वाले स्फिंक्टर होते हैं वो वॉलंटरी होते हैं, उनके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है। इन एक्सटर्नल और इंटरनल स्फिंक्टर के दरमियान ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, और इन ग्लैंड की ओपनिंग जाके अंदर वाली साइड पे एनल कैनाल के अंदर जाके खुलती है। अगर किसी वजह से इनकी इंटरनल ओपनिंग वहां पे बंद हो जाती है तो आपको पता है ग्लैंड के अंदर से तो कॉन्टिन्यूस सिक्रीशंस निकलती रहती हैं, वो सिक्रीशन इकट्ठी होनी शुरू हो जाती हैं और उसके अंदर इन्फेक्शन होती है। जब वो बर्स्ट होती है तो एक साइड से वो बाहर की तरफ स्किन की तरफ उसकी ओपनिंग बन जाती है, और उसकी दूसरी साइड इंटेस्टाइन यानी एनल कैनाल के अंदर वाली साइड पे बन जाती है। अब दोस्तों, ये किन किन जगहों में बनते हैं, किन किन पोजीशंस के ऊपर बनते हैं, आप तस्वीर के अंदर देख सकते हैं कि लिथॉटमी पोजीशन में अगर लिटाया जाए मरीज को तो एक इसकी इंटरनल साइड होती है और एक पोस्टीरियर साइड, यानी सिंपल एंटीरियर साइड और पोस्टीरियर साइड। जो एंटीरियर साइड पे फिस्टुलास बनते हैं ये सिंपल होते हैं, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, लेकिन जो पोस्टीरियर साइड पे बनते हैं एनल कैनाल के, वो हार्सू शेप होते हैं और वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इनको ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है। अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन की तरह कि इनको क्लासिफाई किया जाता है एज रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट, क्योंकि हर एरिया की ट्रीटमेंट डिफरेंट है। सबसे पहले
सबकुटेनियस है। सबकुटेनियस से मुराद ये है कि बिल्कुल स्किन के साथ और एनल कैनाल के बिल्कुल सुपरफिशियली स्किन के साथ साथ अगर कोई ट्रैक मौजूद है तो इसको सबकुटेनियस कहते हैं। दूसरा जो आपका हिस्सा है उसको सब मिकोजल कहते हैं, यानी स्किन से स्टार्ट होता है और आपकी एनल कैनाल का जो मिकोजा है उसके नीचे नीचे से गुजर के जाता है, इसको सब मिकोजल कहते हैं। तीसरी इसकी फॉर्म है जिसको कहते हैं इंटरस्फिंटरिक। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि दो तरह के स्फिंटर, फॉर एग्जांपल ये एक स्फिंटर ये और ये है, ये आप एक्सटर्नल एनर स्फिंटर और ये इंटरनल, इन दोनों के दरमियान से अगर गुजर के जाता है तो इसको इंटरस्फिंटरिक फिस्चुला कहते हैं। और अगर ये दो स्फिंटर है, ये इंटरनल है ये एक्सटर्नल है, इन दोनों के दरमियान से इस तरीके से गुजर के जाता है ये ट्रांसफिंटरिक है, और दोनों के दरमियान से गुजर के जाता है तो ये इंटरस्फिंटरिक है। और पांचवी फॉर्म में है जो सुप्रास्फिंटरिक है, ये इन सारे स्फिंटर को क्रॉस करके यहां तक इन स्फिंटर के ऊपर से अगर गुजर के जाता है तो इसको सुप्रास्फिंटरिक कहते हैं। और एक होता है एक्स्ट्रा स्फिंटरिक, यानी बाहर से उसकी ओपनिंग है और एनल कैनाल से जो ऊपर वाला एरिया है अगर उस जगह पे जाके ये ओपन होता है तो इसको एक्स्ट्रा स्फिंटरिक कहा जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी उसके अंदर हम इसके साइन एंड सिम्टम, इसकी कॉम्प्लिकेशंस और इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है और इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है वो आने वाली वीडियो के अंदर हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।